हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। तो सेक्शन 1 तो कंपलसरी है सब बच्चों के लिए, चाहे आपने कोई भी कोर्स में जाना है, किसी में भी जाना है एमईटी एग्रीकल्चर के अंडर, तो सेक्शन 1 जनरल एग्रीकल्चर इज कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। तो ये आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो ये लिस्ट आप देख सकते हो कि एमईटी एग्रीकल्चर के अंडर क्या क्या प्रोग्राम्स आ जाते हैं और आप कौन से दो इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, बट जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके पास ही हैं, आप इनमें से कोई भी दो सिलेक्ट कर लेना। तो चलो, एडमिशन प्रोसेस की जो बात कर रहे थे उसमें यही है कि सबसे पहले तो आप अप्लाई करोगे जिसमें भी जाना है उसमें, एंड देन जब आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा आपके एग्जाम से एक हफ्ता पहले। अब रही बात कि आपका एग्जाम कब है, एग्जाम डेट्स जो है ना वो अलग अलग हैं। एग्जाम डेट्स जो हैं वो सबकी अलग अलग हैं, मैं आपको बता देती हूँ। प्रोस्पेक्टस में ही ये आपको मेंशन्ड है, ये वैसे हमने पिछली वीडियो में भी बता दिए थे, बट स्टिल चलो एक बारी आपको आइडिया दे देते हैं। अब जैसे मैंने कहा ना कि एमईटी एग्रीकल्चर अलग अलग टाइप्स का है, तो उस हिसाब से इसके एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो भी अलग अलग ही है। इसकी जो एग्जाम डेट्स हैं वो अलग अलग है। वो मैं आपको एक आइडिया दूं तो वो जो एग्जाम डेट है वो आपका एमईटी बेसिक साइंस जैसे 23 ऑफ 6th मंथ को है 2025 में, और लास्ट में आपको लिस्ट में दिया हुआ है एमईटी एग्रीकल्चर जो 18 ऑफ 7th मंथ में है, और बाकी के कहीं इन बिटवीन शेड्यूल्ड हैं। वो आप देख लो कि इनमें से आपके वाला कौन सा है और एग्जाम डेट क्या है। जो भी एग्जाम डेट है उसके 1 वीक पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उसमें आपका एग्जाम सेंटर लिखा होगा, इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, वो आपने फॉलो करनी है और उस दिन अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेके पहुंच जाना है। फिर एग्जाम आपका हो गया एंड देन उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। अब जैसे आपने 2 में सिलेक्ट किया है ना, तो जो लिस्ट आएगी वो हर एक की आएगी। अच्छा, जो रिजल्ट आता है इसमें बड़े बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि शायद जनरल एग्रीकल्चर का रिजल्ट अलग आएगा और जो 2 आपने सेक्शन सेलेक्ट किए उसका रिजल्ट अलग आएगा। जनरल एग्रीकल्चर का अलग रिजल्ट नहीं आता, वो बेसिकली आपके मार्क्स बूस्टर ही है। उसका जो रिजल्ट है वो उसके साथ ही आ जाना है। मतलब जैसे आपने सिलेक्ट किया हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर की लिस्ट आ गई कि ये रोल नंबर है, इनका ये रैंक है। ऐसे ही आपने पैथोलॉजी सिलेक्ट किया तो उसकी लिस्ट आ गई, एंटोमोलॉजी सिलेक्ट किया, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स सिलेक्ट किया, जो भी थे एमईटी एग्रीकल्चर में ना, जो भी पॉसिबल है उन सब की रिजल्ट में लिस्ट आ जाएगी। अब जैसे किसी बच्चे ने 2 जगह में अप्लाई किया होगा तो उसका रोल नंबर जो है वो दोनों जगह पे होगा विद इट्स रिस्पेक्टिव रैंक, और फिर आप उन दोनों में से जहां पर भी बेटर आपका रैंक होगा, जहां पे आपको पहले सीट मिल रही होगी या जहां पे आपका इंटरेस्ट होगा, वहां पर आप सीट ले लेना। ऐसा होगा ही, क्योंकि बच्चे 2-2 जगह में सिलेक्ट करते हैं तो हर बच्चे का 2-2 जगह में तो होगा ही। अंडरस्टूड वाली बात है। हाँ, अगर उसका रैंक ही बहुत पीछे है कि उसका बिल्कुल ही नहीं है, तो हो सकता है लिस्ट में उसका रोल नंबर ना ही हो। इसका मतलब है कि भाई उसने या तो पेपर नहीं दिया या फिर उसका बिल्कुल ही स्कोर पीछे है कि वो मतलब एलिजिबल ही नहीं रहा कि रिजल्ट वहां पे शो किया जाए। ऐसे तो फिर जो भी आपका वहां पे होगा, जैसे किसी स्टूडेंट ने 2 में अप्लाई किया है ना, तो जैसे एग्रोनॉमी में सिलेक्ट कर लिया, पैथोलॉजी में सिलेक्ट कर लिया, तो उसको दोनों जगह पे रैंक आ गया। अब दोनों में से जहां पे उसका अच्छा रैंक है, जहां पे उसको सीट मिल रही है, इंटरेस्ट है, वहां पर वो सीट ले लेगा अपनी। तो ऐसे है। और जनरल एग्रीकल्चर सबके लिए कंपलसरी है, उसके मार्क्स इसी में ही ऐड हो जाएंगे, तो आप उसकी तैयारी जरूर करो, अच्छे तरीके से करो, क्योंकि सेक्शन 2 का तो आपने पढ़ा ही है ना, उसमें तो आपका इंटरेस्ट है ही, आप कर ही लोगे। मेन जो बात है वो जनरल जो है आपका सेक्शन 1 जनरल एग्रीकल्चर उसकी है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं सेक्शन 2 वाले जो सेक्शन 1 में डाले हुए हैं, तो वो आपके लिए वो एक बोनस वाला पॉइंट है कि हाँ जी भाई वो तो आपके साथ कवर हो ही जाएंगे। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं इसकी प्रेपरेशन के लिए, और यहाँ पर हम आपको सारा लाइव क्लासेस में करवाते हैं, आप घर बैठे लगा सकते हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप लास्ट ईयर में होगे तो आप ट्रेनिंग कर रहे होगे, कहीं ना कहीं जा आ रहे होगे, तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप ना कोचिंग के लिए किसी दूसरी जगह पे जाओ या आओ। तो डोंट वरी, इट्स कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्स एंड लाइव कोर्स। यू कैन टेक योर कोचिंग एट योर ओन पेस, और इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी सारा मिलेगा, क्लासेस में भी करवाएंगे, एडमिशन तक आपको गाइडेंस भी देंगे, बिकॉज आफ्टर एग्जाम और रिजल्ट आने के बाद भी आपके पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि कैसे फॉर्म फिलिंग करें, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, अब इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करें, या इस रैंक पे ये मिलेगा कि नहीं। तो वो सारे डाउट्स भी हम आपके आंसर करते हैं। एग्जाम तक जो क्लासेस हैं वो चलेंगी। जैसे एमईटी एग्रीकल्चर का जो एग्जाम है वो 18 ऑफ 7th मंथ तक है, तो तब तक इसकी प्रेपरेशन जो है वो हम करवाएंगे, और इन केस पेपर डेट चेंज होएगी भी तो भी हम पेपर तक ही क्लासेस लेंगे, बट वैसे तो कोई चांस नॉर्मली होता नहीं है।
और सारा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। वीकली टेस्ट सीरीज भी चलती है और एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं, मेन क्लास भी होती है, एडमिशन तक गाइड करेंगे। कोई डाउट है तो आप क्लासेस में भी पूछ पाएंगे और जो आपके टीचर हैं आप उनको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और पूरी गाइडेंस आपको दी जाती है कि इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियसली इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो आप उसी हिसाब से प्रेपरेशन करो। सारा स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट टोटली बेस्ड है ऑन PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट की भी प्रेपरेशन करवाते हैं हम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, और उसमें बिल्कुल पेपर के लेवल एंड पैटर्न के हिसाब से ही थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। अब हम इसकी प्रेपरेशन के लिए एक फ्री वेबिनार जो है वो लेने जा रहे हैं। इट्स टोटली फ्री क्लास, एक डेमो क्लास बेसिकली कह सकते हो आप, जिसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस में कैसा रिव्यू रहता है ना, आपका खुद का एक्सपीरियंस हो जाएगा। और हम आपको स्ट्रेटजी भी शेयर कर देंगे कि आप इस एग्जाम को इस लिमिटेड टाइम पीरियड में कैसे क्लियर कर सकते हो, और वो स्टेप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिसको फॉलो करके हर साल बच्चे जो सिंगल डिजिट रैंक हैं वो लाते हैं। क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं तो ऑफकोर्स अच्छा रैंक जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आपके पास ऑप्शन भी 2 कोर्स की है, अगर आपका उन दोनों में अच्छा रैंक नहीं आया तो आप ये नहीं कह सकते कि चलो उस कोर्स में एडमिशन दे दो। वो चीज़ CET वालों के पास बेनिफिट होता है पर आपके पास वो बेनिफिट नहीं रहता। आपने 2 सिलेक्ट किए हैं, आपको अब किसी भी हालत में उन दोनों में ही अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, राइट? ये नहीं कि हाँ मौके पे अब किसी और को आप उठा लोगे। तो इस लिमिटेड टाइम पीरियड में इसकी प्रेपरेशन कैसे करें और लाइव क्लासेस कैसे होती हैं उसका एक आइडिया होगा। इसमें आपको पढ़ाया भी जाएगा और डेमो क्लास दी जाएगी और आपको स्टेप्स स्ट्रेटेजी शेयर करी जाएगी टू क्लियर MET एग्रीकल्चर। दिस वेबिनार इज ओनली फॉर MET एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स। काइंडली कोई और स्टूडेंट्स इसमें अपना इंटरेस्ट शो ना करें क्योंकि ये सिर्फ MET एग्रीकल्चर वालों के लिए ही है। और इसमें आपको टोटली मतलब आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से क्लासेस रहती हैं और क्या स्ट्रेटेजी है, आपको भी क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए टू गेट गुड रैंक। और भी बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे और ये एक लाइव क्लास है तो ये भी आपको एडवांटेज है कि आप डाउट क्लियरेंस कर सकते हो। आपको रिगार्डिंग एग्जाम या रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न कुछ भी डाउट आया तो वो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। और जो एग्जाम पैटर्न है वो मैंने यहाँ पे अब शेयर नहीं किया, वो मैं वहीं पर आपको वेबिनार में ही शेयर करूंगी और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपको स्टेप्स, टिप्स, ट्रिक्स, गाइडेंस, डेमो क्लास ये सब मिल जाएगा एक फ्री वेबिनार में। एंड हाउ टू ज्वाइन दैट वेबिनार, ये जो नंबर आपको शो हो रहा है 8566833393, इस नंबर पे आपने अपना जो नेम है और जो ग्रेजुएशन पासिंग ईयर एंड MET एग्रीकल्चर लिख के सेंड कर देना है विद योर ईमेल ID टाइप कर देनी है और तब आपको एक लिंक मिल जाएगा। डेट एंड टाइम आप काइंडली नोट करके रखो, इस डेट को इस टाइमिंग में टाइम निकाल के बैठना, तो आप इस वेबिनार का हिस्सा जरूर बनना। हम अपना स्पेशल टाइम एंड एनर्जी लेके बैठेंगे फॉर दिस वेबिनार एंड hopefully see you in the webinar. Thank you for watching it. Hopefully see you in the class. Bye bye. Thank you. वेबिनार में मिलते हैं, जरूर अटेंड करना सभी। Bye bye. Good luck.